हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की कवायद है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दर बढ़ाने की बात की। तकनीकी भाषा में कहे तो कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में ट्रू अप यानी कि सत्यापन याचिका दायर की, जिसमें आकलन से करीब 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का घाटा बताते हुए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग है। आयोग ने कंपनी की याचिका पर 8 फरवरी तक जनता से आपत्तियां मांगी हैं और इसके बाद 22 फरवरी को आपत्तियों पर सुनवाई होगी। बिजली के दाम बढ़ाने पर कोई फैसला इसके बाद लिया जाएगा। जबलपुर में बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने कंपनी की याचिका पर 20 बिंदुओं पर आपत्ति दायर कर आयोग को भेजी है। सरप्लस बिजली है। इनने सत्यापन याचिका में सरप्लस बिजली के कारण 3224 करोड़ रुपए का जो इनको नुकसान हुआ है उसको पूर्णतः छुपा लिया गया है और वह उपभोक्ताओं से वसूल करने के लिए याचिका आयोग में दायर की है, जिस पर 8 तारीख तक आयोग ने आपत्तियां बुलाई हैं और जिस पर 22 फरवरी को जनसुनवाई आयोजित की गई है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, दर बढ़ाने की बात पहले भी की गई थी, एक बार फिर से दर बढ़ाने की मांग है, बताएं इस बारे में। जी हाँ पुनीत, यूँ तो हर साल बिजली कंपनियां अपने वार्षिक जो राजस्व की आवश्यकता है उसका एक टैरिफ याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में पेश करती है, लेकिन इस बार की जो टैरिफ याचिका थी वो तकनीकी आधार पर खारिज हो गई थी और नया प्रस्ताव जो है बिजली कंपनियों की ओर से बनाया जा रहा है। लेकिन वास्तविक आय और खर्च का जो अंतर होता है वो सत्यापन याचिका के ज़रिए भी आयोग से उस घाटे की प्रतिपूर्ति करने की मांग की जाती है और यही ट्रू अप याचिका, जिसे सत्यापन याचिका कहते हैं, वो साल 2020-21 के लिए अलग से दायर की गई है और राजस्व आवश्यकता की टैरिफ पिटीशन भी दायर की जानी है। लेकिन फिलहाल जो ट्रू अप पिटीशन साल 2020-21 के लिए दायर की गई है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से, इसमें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों का घाटा बताया है और बिजली कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग से इस घाटे की भरपाई के लिए प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि इस 5,000 रुपये के घाटे में सरप्लस बिजली होने के बावजूद जो बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों को राशि चुकाई गई तकरीबन 3200 करोड़ रुपयों की, उसकी भी भरपाई की मांग जो है वो बिजली कंपनियों ने की है। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है पुनीत, लेकिन कई पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे किए हुए हैं जिसमें यदि बिजली खरीदी भी नहीं जाती तो भी एक फिक्स कॉस्ट की अदायगी बिजली कंपनी की ओर से उन निजी कंपनियों को की जाती है। तो तकरीबन 3,000 करोड़ रुपयों का ये अतिरिक्त बोझ है जो बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ट्रांसमिशन एंड लाइन लॉस जो होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पारेषण हानि कहते हैं या बिजली चोरी कहते हैं, उसकी भरपाई भी करने के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ रुपयों का ये फिगर है। ऐसे करके 5,000 करोड़ रुपयों का घाटा जो है बिजली कंपनियों ने बताया है और प्रदेश में बिजली के दाम फिर बढ़ाने की मांग की है। हालांकि राज्य विद्युत नियामक आयोग इस पर फैसला लेगा 8 फरवरी यानी कल तक। जिसे भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति है, मध्य प्रदेश का कोई भी बाशिंदा वो इसके लिए आपत्ति फाइल कर सकता है और ऐसा तय किया है राज्य विद्युत नियामक आयोग ने। जो जाहिर सूचना जारी की है उसके तहत 22 फरवरी को राज्य विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई करके आपत्तियों का निराकरण करेगा और उसके बाद बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन वार्षिक राजस्व आवश्यकता की जो टैरिफ पिटीशन होती है वो दायर करने से पहले पिछले साल की साल 2020 और 21 में हुए एक्चुअल जो घाटे की एक याचिका दायर की गई है और इसमें एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई है। देखना होगा कि इन तमाम आपत्तियों पर सुनवाई के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग पुनीत किस तरह से फैसला लेता है। चलिए देखना होगा कि किस तरह का फैसला होता है। फिलहाल आपत्तियां इसमें 8 तारीख तक आम जन से मंगवाई गई। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए।